हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का प्यारा सा यूट्यूब चैनल VBI ऑनलाइन पर। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ बहुपद का क्लास और इसमें आप लोगों के लिए पूरा फॉर्मूला बताने वाला हूँ, कैसे आप लोगों को याद करना है। ठीक है बच्चों, वन शॉट की क्लास है और इसमें सारा फॉर्मूला बताऊंगा और अच्छे से समझाऊंगा कि आप लोग कैसे फॉर्मूला को याद करना है ना। तो यहाँ पर समझना बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ था बच्चों बहुपद। बहुपद में सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है कि चर किसको बोलना है। चर का मतलब होता है बच्चों x हो गया, y हो गया, z हो गया, ये सब जो भी चीज लिखा हुआ a हो गया, b हो गया, c, ये सारा चीज का होता है बच्चों चर होता है। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद याद रखना बच्चों अचर। क्या याद रखना बच्चों? अचर। अचर किसको बोलना? जैसे कोई भी संख्या में लिखा हुआ, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये सारा चीज का होता है बच्चों अचर होता है। ठीक है ना। उसके बाद याद क्या रखना बच्चों? बहुपद। अब क्या करना बच्चों? बहुपद। अब बहुपद का समझना क्या होता है? तो बहुपद उसको बोलना बच्चों कि यहाँ पर क्या होता है कि चर में घात की संख्या, घात की संख्या पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या, यानी चर में जो होना चाहिए वो घात की संख्या, चर में घात की संख्या जो होना चाहिए वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है बच्चों। अब जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे कि 4x स्क्वायर, तो देखो बच्चों ये चर हो गया और इसमें जो घात है बच्चों 2 और 2 का है बच्चों पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है ये भी समझना। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसको बोला जाता है? तो जो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चों, जो 0 से होगा, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, पूरा यहाँ से जो 0 से स्टार्ट होगा बच्चों क्या होगा? पूर्ण संख्या होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो यहाँ पर जैसे हम लिखे 4x स्क्वायर, तो इसमें क्या बच्चों? चर हो गया, x का है बच्चों चर, और चर में जो घात है बच्चों, घात की संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या मिलता है ना बच्चों, तो एक हो गया बहुपद होगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर 2x क्यों हो गया, प्लस में 8x और प्लस में 4, तो ये भी देखो बच्चों, इसमें भी का घात की संख्या देखो, चर में जो भी है वो चर का देखना है। तो चर में घात की संख्या इसमें 3 है और इसमें चर में देखो घात की संख्या कुछ 1 है, तो एक होगा बच्चों पूर्ण संख्या होगा। ठीक है बच्चों, इका होगा पूर्ण संख्या होगा, इसलिए इका होगा बच्चों बहुपद है। समझ में आ गया। तो बहुपद को पहचानना है बच्चों, याद रखना बहुपद को पहचानना है कि बहुपद कौन कौन होगा कौन कौन नहीं होगा। तो यहां पर लिख देते हैं बच्चों बहुपद को पहचाने। अब बहुपद को कैसे पहचानना है समझना। पूर्ण संख्या, बहुपद को पहचानने का तरीका क्या है बच्चों कि पूर्ण संख्या होना चाहिए चर का घात, है ना बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम लिख देंगे कि यहाँ पर अच्छे बच्चों बताओ कि 2x पर पावर 3 ये होगा कि नहीं, बहुपद है कि नहीं, तो बोलेगा बच्चों कि हाँ ये तो बहुपद है, क्या इसमें चलती घात की संख्या का है बच्चों? पूर्ण संख्या, इसलिए ये सही है। तो इसमें देखो बच्चों गलत कौन कौन हो जाएगा, ये एग्जाम में पूछता है, अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना बच्चों। तो इसमें क्या होगा, जैसे 3 है, x पर पावर कर देंगे माइनस में 2, तो ये क्या होगा बच्चों कि बहुपद नहीं होगा, क्या -2 आ गया पावर में, गलत हो गया। और अगर लिखा हुआ 4x क्यू है, प्लस में 8 है x और पावर में दिया हुआ 1/2 और प्लस में 2, तो ये भी क्या होगा बच्चों? गलत हो जाएगा। इसलिए होगा क्या पावर में देखो बच्चों कि 1/2 है, पावर में क्या बच्चों 1/2, इसलिए ये क्या हो जाएगा बच्चों? गलत हो जाएगा। समझ में आ गया, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर 2x है और x का होगा बच्चों ऐसे रूट में दिया हुआ और प्लस में 4x है और प्लस में 2 है, तो इसमें भी क्या होगा बच्चों? ये भी क्या होगा? गलत हो जाएगा, इसके वजह से गलत हो गया। यहाँ पर 2 का 2 हो गया, x का x, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यहाँ पर देखो बच्चों 1/2, आई तो 4x सही है और प्लस में 2, तो इसके वजह से क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। तो क्या हो गया बच्चों? गलत हो गया। समझ में आ गया। वैसे ही यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर लिखा रहेगा बच्चों कि यहाँ पर 1 है और बटा में x है और प्लस में क्या है बच्चों 2x है, तो ये भी बहुपद क्या होगा बच्चों? गलत होगा। कहे x का है बच्चों नीचे है, x नीचे को अगर ऊपर करेंगे ना बच्चों तो इसमें क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों? माइनस में हो जाएगा। एक कितना है बच्चों शुरू में दिया हुआ है, तो यहाँ पर शुरू में 2 है और प्लस में का नीचे से ऊपर जाएगा तो x पर पावर -1 हो जाएगा और प्लस में 2x, तो यहाँ पर माइनस में आ गया, इसके वजह से भी क्या होगा बच्चों?
गलत हो गया, समझ में आ गया। तो ये सब चीज का होगा बच्चों कि बहुपद नहीं होगा, ये सब आप लोगों को याद रखना होगा, कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। अच्छे से समझ में आ गया। अगर मेन चीज है बच्चों याद रखना कि पावर में क्या होगा, पावर में माइनस ऐसे नहीं आना चाहिए, बस इतना याद रखो बच्चों, आप लोग बहुपद समझ में आ जाएगा और पहचान लीजिएगा कि हाँ बहुपद कौन सा है। यानी रूट में नहीं होना चाहिए x से, और x पर पावर 1/2 नहीं होना चाहिए, और x पर पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, और x पर पावर यहाँ पर माइनस में 3/2 नहीं होना चाहिए, और क्या चाहिए बच्चों यहाँ पर x पर पावर हो गया 1/2 नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज का होगा बच्चों, अगर कहीं पर भी इस तरह का मिल गया वो क्या होगा बच्चों, बहुपद नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया बहुपद। अब आगे देखो बच्चों को समझा दे, ठीक है, इसको हम मिटा दें, देख लो, लिखने का होगा लिख लेना, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या बच्चों अच्छे से समझना कि यहां पर से आगे कैसे काची होगा बच्चों, आगे बनाने के लिए तो ये सब कुछ फॉर्मूला है बेसिक का, अच्छे से याद रखना। इसमें क्या होगा, पहले याद रखना बच्चों एक पदी, तो पद के हिसाब से देखते हैं, एक पदी, एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसको बोलना बच्चों, बस याद रखना इसका शॉर्ट में ऐसे, जिसका एक पद हो, जिसका एक पद हो, जिसका एक पद हो। अब जिसका एक पद कौन होगा बच्चों, तो जिसका एक पद का मतलब जैसे 4x है, ये कहा है बच्चों एक पद है, या 4x³ है, या बच्चों यहां पर दिया हुआ है 12 है, x पर पावर 4 है, तो ये सब का बच्चों एक पद है, यानी एक ही बार लिखा हुआ है, इसके बीच में प्लस माइनस करके आगे नहीं लिखा गया है कुछ और, तो इसलिए कहा बच्चों एक पद हो। एक पदी बहुपद किसको बोलेंगे बच्चों, जिसका एक पद हो, समझ में आ गया। उसके बाद द्विपदी, द्विपदी, द्विपदी बहुपद किसको बोलना बच्चों, तो बहुपद। तो द्विपदी बहुपद याद रखना बच्चों, जिसका दो पद हो, कौन होना चाहिए बच्चों, जिसका दो पद हो। अब यहाँ पर दो पद कौन हो जाएगा बच्चों, जैसे यहाँ पर हो गया 4x+2, या तो यहाँ पर 4x³ प्लस में 8x, ये सब कहा बच्चों द्विपद। देखो बीच में प्लस आके दो बार बन गया, ये क्या होगा द्विपदी, ये भी क्या होगा बच्चों द्विपदी, समझ में आ गया द्विपदी। एक और है त्रिपदी, त्रिपदी, तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों त्रिपदी, त्रिपदी बहुपद। त्रिपदी बहुपद किसको बोलना बच्चों, जिसका याद रखना बच्चों कि जिसका 3 पद हो, जिसका 3 पद हो, त्रिपदी बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया 4x³ हो गया प्लस में 2x हो गया प्लस में 8 हो गया, या 4x² प्लस में 6x है और प्लस में 2, ये सब चीज का बच्चों 3 पद है, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया, कितना है बच्चों 3 पद है। इसमें भी 1 हो गया 2 हो गया 3 है, ये भी क्या बच्चों त्रिपदी है, समझ में आ गया। ये कहा बेसिक चीज था, 9 का चीज था, ये याद रखना, ये एग्जाम में कभी कभी पूछता है। अब आता है मेन चीज, अब क्या आएगा बच्चों मेन चीज, अब यहाँ पर समझना, इसको हम मिटा दें, अच्छे से समझना क्या होगा। अब यहाँ पर आता है 10 में जो भी पूछा जाता है बच्चों, तो ज्यादा पूछा जाता है रैखिक समीकरण। कब पूछा जाएगा बच्चों, रैखिक समीकरण, रैखिक बहुपद, सॉरी बच्चों रैखिक बहुपद पढ़ रहे हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसको बोलना बच्चों, जिसका घात, इसमें घात का हिसाब से होता है, ठीक है बच्चों, जिसका घात की संख्या, घात की संख्या कितना होना चाहिए बच्चों, तो जिसका घात की संख्या 1 हो, घात की संख्या क्या होना चाहिए बच्चों 1, जिसका घात की संख्या 1 हो। अब यहाँ पर घात की संख्या 1 किसको बोला जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर 4x है प्लस में 2, इसमें कहा है बच्चों देखो घात की संख्या कितना 1 है, इसमें पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसलिए घात की संख्या 1 हो गया। 8x है स्क्वायर रहेगा प्लस में 2, तो ये क्या होगा बच्चों रैखिक बहुपद नहीं होगा, इसमें घात की संख्या कितना आ गया 2 आ गया। दूसरा चीज होगा ये बताता हूं अभी, इसमें बताऊंगा बच्चों, इसमें क्या होगा ये द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। तो ये अभी क्या होगा रैखिक बहुपद नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 8x है और प्लस में 4 है, यह 2x है, ये सब का बच्चों रैखिक बहुपद है, समझ में आ गया। इसमें घात की संख्या कुछ भी नहीं है, 1 लिख सकते हैं यानी सही, इसमें कुछ भी नहीं है, 1 है, क्या हो गया रैखिक बहुपद हो गया। अब समझना बच्चों द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद हो गया बच्चों। और याद रखना रैखिक बहुपद में क्या होगा बच्चों, रैखिक बहुपद का एग्जाम में पूछा जाता है व्यापक रूप, व्यापक रूप। तो व्यापक रूप क्या हो जाएगा बच्चों ax प्लस
बी। एक्स प्लस बी क्या होता है बच्चों? रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है। और व्यापक रूप हो गया। और रैखिक बहुपद का पूछा जाता है बच्चों कि घाएगा इसमें घात की संख्या। घात कितना होता है बच्चों रैखिक बहुपद में? तो एक होता है। घात की संख्या कितना होता है बच्चों? एक। आंसर एक है, घात एक है, शून्य एक होगा। अब यहाँ पर आता है बच्चों द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद किसको बोलना है? जिसका घात की संख्या, घात की संख्या कितना होना चाहिए बच्चों? तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बच्चों? 2 होना चाहिए। ठीक है बच्चों, 2 होना चाहिए। घात की संख्या कितना होगा बच्चों? 2 होना चाहिए। यानी जिसका घात की संख्या 2 हो वो क्या होगा? द्विघात बहुपद होगा। जैसे यहाँ पर समझना, जैसे यहाँ पर हो गया 2x स्क्वायर प्लस में 8x है प्लस में 4, ये कहा बच्चों? द्विघात बहुपद है। इसलिए है इसमें घात की संख्या कितना है बच्चों? 2 है। या 4x स्क्वायर है, ये भी कहा होगा बच्चों? द्विघात बहुपद होगा, है ना। या यहाँ पर 8x स्क्वायर प्लस में 4x, ये भी कहा होगा बच्चों? द्विघात बहुपद। बस इसमें घात की संख्या को चेक करना है कि घात की संख्या 2 है या नहीं है। जिसमें 2 रहेगा वो द्विघात बहुपद होगा। अब एग्जाम में पूछा जाता है द्विघात बहुपद का काची व्यापक रूप पूछेगा। व्यापक रूप, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होगा बच्चों? तो ax स्क्वायर हो जाएगा प्लस में bx प्लस में c, ये क्या हो गया बच्चों? इसका द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हो गया, है ना। व्यापक रूप हो गया। अब इसमें पूछा जाता है बच्चों कि द्विघात बहुपद का घात की संख्या कितना होता है? तो घात की संख्या कितना होगा बच्चों? तो 2 हो जाएगा। घात की संख्या कितना होगा? 2 का। इसमें पावर देखो बच्चों कितना है? ज्यादा से ज्यादा अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? जो अधिकतम पावर रहेगा वही क्या होगा? उसकी घात की संख्या होता है। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसमें पूछा जाए अधिकतम शून्यक की संख्या पूछा जाता है कि शून्यक कितना है। तो इसका शून्यक कितना होगा? द्विघात बहुपद का शून्यक कितना होता है? तो 2 ही होगा। शून्यक कितना होगा बच्चों? 2 होगा। द्विघात बहुपद में शून्यक कितना होता है? 2 होता है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब देखना बच्चों इसमें फॉर्मूला कुछ होता है, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम मिटा दें, लिख लेना। अब एग्जाम में पूछा क्या जाता है इसमें? तो इसका फॉर्मूला पूछा जाता है। द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल हो गया, गुणनफल हो गया, ये सब चीज पूछा जाए। अब यहाँ पर याद रखना बच्चों कि द्विघात बहुपद में सबसे पहले याद रखना बच्चों इसका फॉर्मूला होता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल को ही बोला जाता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा। क्या बोला जाता है बच्चों? अल्फा प्लस बीटा। इसी का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। क्या होता है बच्चों? माइनस बी बाय ए। शून्यकों का योगफल बोलो या तो अल्फा प्लस बीटा बोलो, दोनों में से कोई भी बोलेगा चलेगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा बच्चों? तो माइनस बी बाय ए होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद एक होता है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा। ये कहा आपस में गुना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। क्या होगा बच्चों? सी बाय ए। समझ में आ गया। अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा का सी बाय ए। अच्छे से याद कर लेना, 2 से 3 बार पढ़ो, अच्छे से याद हो जाएगा। इसको याद करने के बाद क्या करना बच्चों? इसमें क्या होता है? बोला जाता है द्विघात बहुपद निकालो। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला, निकालने का सूत्र। तो इसमें निकालने का सूत्र क्या होगा बच्चों? तो याद रखना px बराबर क्या होगा? तो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये क्या होगा? द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है। एग्जाम में क्या होता है? क्वेश्चन दिया हुआ रहता है कि द्विघात बहुपद अल्फा प्लस बीटा का मान इतना है, अल्फा इंटू बीटा का मान इतना है, तो px निकालो, बहुपद px निकालो। तो यही फॉर्मूला वहां पर लगाया जाता है कि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आ गया। तो इतना फॉर्मूला हो गया। कुछ फॉर्मूला है बच्चों, अच्छे से इसको याद रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा इससे पूछे जाता है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों? याद रखना सबसे पहले 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा।
1 बाय अल्फा हो गया, 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय सी। ये फॉर्मूला होता है बच्चों। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है और यहाँ पर इसको ऐसे लिखो बच्चों, या तो अल्फा इनवर्स बोले, अल्फा का पावर यानी अल्फा होगा पावर में -1 और प्लस बीटा पावर में -1। इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस बी बाय सी। क्या हो गया बच्चों, नीचे से क्या करें, इसको ऊपर करें, समझना ऐसे करते हैं, ऐसे लिखा हुआ है तो इसमें क्या हुआ बच्चों, एक नीचे है, नीचे को ऊपर करें तो नीचे 1 का 1 है, नीचे से जब ऊपर जाएगा ना बच्चों तो इसमें क्या होता है माइनस लिख दिया जाता है, तो एक इससे गुना होगा, अल्फा इनवर्स ही होगा, इसलिए इसको ऐसे करें। तो ये दोनों फॉर्मूला का बच्चों सेम ही है, बस ये नीचे से ऊपर हुआ तो माइनस हो गया, नीचे से ऊपर हुआ तो माइनस में हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना बच्चों, ये फॉर्मूला होता है दोनों सेम ही है, अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, हमेशा ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन में भी ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसका फॉर्मूला अच्छे से याद रखना। उसके बाद एक याद रखना बच्चों, अल्फा बाय बीटा हो गया, प्लस में बीटा हो गया, बाय में अल्फा, इसका फॉर्मूला याद रखना बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, अल्फा बाय बीटा हो गया, प्लस में बीटा बाय अल्फा बराबर फॉर्मूला याद रखना बच्चों इसका, कि बी स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा 2ac और बाय में कितना हो जाएगा ac, डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 2ac और बाय में कितना हो गया ac। समझ में आ गया बच्चों, ये फॉर्मूला आ गया। या इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बच्चों कि बीटा को ऊपर करेंगे माइनस हो जाएगा, तो बीटा ही नीचे वाला क्या होगा बच्चों ऊपर होगा, तो नीचे वाला ऊपर होगा तो माइनस में हो गया, और प्लस यहाँ पर बीटा हो गया, ये अल्फा ऊपर जाएगा बच्चों, तो नीचे से ऊपर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो इसका भी फॉर्मूला वही होगा, डी स्क्वायर माइनस 2ac और बाय में कितना हो गया ac। समझ में आ गया, दोनों वही चीज है। और एक फॉर्मूला और बच्चों ऐसे याद रखना, एक ऐसे करके भी पूछा जाता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 अल्फा बीटा, ऐसे करके भी याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो। उसके बाद क्या बच्चों, एक फॉर्मूला और है, तो इसमें अल्फा क्यू और प्लस में बीटा क्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर, तो इसमें याद रखना बच्चों फॉर्मूला होता है माइनस बी का क्यू और प्लस में 3abc और बाय में कितना हो जाएगा aq, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, इतना फॉर्मूला याद रखना, अच्छे से याद रखना और अच्छे से पढ़ना, याद हो जाएगा कि अल्फा बाय में बीटा और प्लस में बीटा बटा में क्या हो गया 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बाय सी, और या अल्फा -1 प्लस बीटा -1 बराबर में क्या हो गया माइनस बी बाय सी, या अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा बराबर में डी स्क्वायर माइनस 2ac बाय में ac, या इसको अल्फा बीटा इनवर्स और प्लस बीटा अल्फा इनवर्स बराबर डी स्क्वायर माइनस 2ac बाय में ac, ऐसे भी याद कर सकते हो। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, ऐसे भी याद रख सकते हो बच्चों। और फिर एक फॉर्मूला ये हो गया, समझ में आ गया इतना। अब देखो बच्चों एक और बच्चा है त्रिघात बहुपद का, द्विघात बहुपद हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब एक बच्चा है त्रिघात बहुपद, ठीक है बच्चों, द्विघात बहुपद हो गया, और इसमें क्या हो गया बच्चों द्विघात बहुपद हो गया। त्रिघात बहुपद का अच्छे से समझना। एक और बच्चा हुआ त्रिघात बहुपद में होगा क्या बच्चों, अच्छे से देखना। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद याद रखना बच्चों, जिसका घात की संख्या कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, जिसका घात की संख्या कितना होना चाहिए बच्चों 3 होना चाहिए, 3 हो। घात की संख्या क्या होना चाहिए बच्चों 3 हो, उसको क्या बोलेंगे त्रिघात बहुपद कहेंगे, ठीक है बच्चों। और इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला, त्रिघात बहुपद में एग्जाम में पूछा जाता है इसका व्यापक रूप। इसका व्यापक रूप क्या हो जाएगा बच्चों, याद रखना ax क्यू हो जाएगा प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। क्यू
फिर स्क्वायर, फिर एक्स, फिर डी, एक एक कम होते जा रहा, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, 2 से 3 बार पढ़ो बच्चों, याद हो जाएगा। और इसमें याद रखना बच्चों, इसमें पूछा जाता है घात की संख्या। क्या पूछा जाता है बच्चों? घात कितना होगा बच्चों? तो घात की संख्या कितना होगा? तो घात की संख्या 3 होगा, जो सबसे ज्यादा है वो क्या होगा बच्चों? घात की संख्या होगा। तो घात की संख्या कितना होगा बच्चों? 3। और इसमें अधिकतम पूछा जाता है कि अधिकतम शून्य कितना होगा, अधिकतम शून्यकों की संख्या पूछा जाए, तो अधिकतम शून्य किसका कितना होता है बच्चों? 3 हो जाएगा। अधिकतम शून्य की संख्या 3, समझ में आ गया। अब इसमें क्या बच्चों, इसका कुछ फॉर्मूला है, अच्छे से याद रखना कि यहाँ पर पूछा जाता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बोलो, या इसको क्या बोलना बच्चों? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जिसमें गामा आएगा वो त्रिघात बहुपद का होगा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्या हो जाएगा? तो माइनस बी बाय ए हो जाएगा। जो द्विघात में हुआ था अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय ए, वही इसमें हुआ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का भी माइनस बी बाय ए। समझ में आ गया। उसके बाद एक फॉर्मूला होता है बच्चों कि यहां पर 2-2 करके, 2-2 करके शून्यकों के गुणजों का योगफल, क्या होगा बच्चों? गुणजों का योगफल। तो इसमें भी क्या करना है, याद रखना बच्चों कि गुणजों का योगफल 2-2 करके, यानी अल्फा इंटू बीटा हो गया 2 करके, फिर बीटा इंटू गामा हो गया, फिर प्लस गामा इंटू अल्फा हो गया। इस सब का बच्चों 2-2 करके शून्यकों का गुणजों का योगफल है। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, तो इसका सी बाय क्या होगा? ए हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? सी बाय ए होगा। ठीक है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या हो गया? सी बाय ए, याद रखना। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा का सी बाय ए। उसके बाद एक फॉर्मूला और बच्चा बच्चों कि यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल का होगा बच्चों? तो याद रखना अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों माइनस में डी और बाई में ए, माइनस डी बाई का होगा बच्चों ए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। एक फॉर्मूला और बच्चा बच्चों कि इसका पीएक्स निकालने का, क्या चाहिए होगा? त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्म। तो इसका एक और बच्चा होगा बच्चों निकालने का सूत्र। क्या निकालना बच्चों? निकालने का सूत्र त्रिघात को, यानी त्रिघात निकालना, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? तो पी एक्स होगा और बराबर में क्या होगा बच्चों? एक्स क्यू के माइनस में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और बाहर में यहाँ पर क्यू है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर करना बच्चों, फिर यहाँ पर प्लस, और फिर यहाँ पर क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा हो गया प्लस बीटा इंटू गामा और प्लस गामा इंटू अल्फा और इंटू में एक्स, और फिर माइनस करना और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। इतना क्या होगा? त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला होता है निकालने का। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। बस इतना ही याद रखना और एक क्या हो गया? बहुपद का पूरा फॉर्मूला खत्म। समझ में आ गया बच्चों। आज के क्लास इतना ही है, अगला क्लास ऑब्जेक्टिव का लाऊंगा बच्चों, उसमें अच्छे से समझाऊंगा ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाता है ना। ये सब जितना फॉर्मूला लिखा है बच्चों अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है बच्चों, आज